संत जोहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 35 से 50 तक। दूसरे दिन योहन फिर अपने 2 शिष्य के साथ वही था। उसने ईसा को गुजरते देखा और कहा, देखो ईश्वर का मेमना। दोनों शिष्य उनके ये बात सुनकर ईसा के पीछे हो लिया। ईसा ने मुड़कर उन्हें अपने पीछे आते देखा और कहा, क्या चाहते हो? उन्होंने उत्तर दिया, रब्बी अर्थात गुरुवर, आप कहाँ रहते हैं? ईसा ने उनसे कहा, आओ और देखो। उन्होंने जाकर देखा कि वो कहाँ रहते हैं और उन दिन वो उनके साथ रहे। उस समय शाम के लगभग 4 बजे थे। जो जोहन के बात सुनकर ईसा के पीछे हो लिए थे, उन दोनों में एक सीमोन पेत्रुस का भाई अंद्रियास था। उन्होंने प्रातः अपने भाई सीमोन से मिलकर कहा, हम मसीह अर्थात ख्रिस्ट मिल गए हैं। और वो उन्हें ईसा के पास ले गया। ईसा ने उन्हें देखकर कहा, तुम योहन के पुत्र सीमोन हो। तुम केफस अर्थात पेत्रुस कहलाओगे। दूसरे दिन ईसा ने गलीलिया जाने का निश्चय किया। उनके भेंट फिलिप से हुई और उन्होंने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ। फिलिप बेतसैदा का अंद्रियास और पौलुस के नगर का निवासी था। फिलिप नथनएल से मिला और बोला, मूसा ने संहिता में और नबियों ने जिसके विषय में लिखा है वही हम मिल गए हैं। वो जान नासरत निवासी यूसुफ के पुत्र ईसा है। नाथनएल ने उत्तर दिया, क्या नासरत से भी कोई अच्छी चीज़ आ सकती है? फिलिप ने कहा, आओ और स्वयं देख लो। ईसा ने नाथनएल को अपने पास आते देखा और उनके विषय में कहा, देखो ये एक सच्चा इस्राएली है, इसमें कोई कपट नहीं। नाथनएल ने उनसे कहा, आप मुझे कैसे जानते हैं? ईसा ने उत्तर दिया, फिलिप द्वारा तुम्हारे बुलाने जाने से पहले ही मैंने तुमको अंजीर के पेड़ के नीचे देखा। नाथनएल ने उनसे कहा, गुरुवर, आप ईश्वर के पुत्र, आप इस्राएल का राजा है। ईसा ने उत्तर दिया, मैंने तुमसे कहा, मैंने तुम्हें अंजीर के पेड़ के नीचे देखा, इसलिए तुम मुझ में विश्वास करते हो? तुम इससे भी महान चमत्कार देखोगे। ईसा ने उनसे ये भी कहा, मैं तुमसे ये कहता हूँ, तुम स्वर्ग को खुला हुआ और ईश्वर के दूतों को मानव पुत्रों के ऊपर उतरते चढ़ते हुए देखोगे। ये ईश्वर की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।